हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी ऐसी दो चीज़ों के लिए जो हमें अपने डिवाइन मस्कुलिन को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ठीक है। अब वो दो चीज़ें हैं, मनी एंड सेक्सुअल इंटीमेसी। ओके, तो हम दोनों पे अलग अलग से बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जब भी हम ये सोचते हैं कि आई हैव टू गिव मनी टू माई डिवाइन मस्कुलिन सो दैट आई कैन सेव दिस रिलेशनशिप, ठीक है, या आपको लगता है कि सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं दी तो मेरा जो डीएम है मुझे छोड़ देगा, ठीक है, तो फर्स्ट इट इज़ फियर बेस्ड एनर्जी। ओके, हम जब भी अपने डीएम को जब भी कोई डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम को मनी देना चाहती है, सेक्सुअल इंटीमेसी देना चाहती है, तो वो बहुत फियर में होती है। ओके, तो पहले बात करते हैं मनी की कि मनी क्यों नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो जब भी डिवाइन मस्कुलिन अपने लो फेज में होते हैं, ठीक है, मतलब फाइनेंशियली, तब उन्हें पता होता है कि ये लड़की तो मेरी हेल्प कर ही देगी, ठीक है, और डिवाइन फेमिनिन भी चाहे उसके पास मनी ना हो, ठीक है, जर्नी में, बट शुरू शुरू में जर्नी में वो कहीं से भी वो मनी अपने डिवाइन मस्कुलिन को दे देती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास। तो आपको कभी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? फर्स्ट, जब डिवाइन मस्कुलिन किसी लो फेज में जाते हैं फाइनेंशियली, ठीक है, तो ये भी उनका पार्ट ऑफ अवेकनिंग है। यहाँ पे भी उनकी ईगो डेथ होती है। ठीक है, तो अगर आप जल्दी से उनकी हेल्प कर देते हो, ठीक है, तो वो कोडिपेंडेंसी से बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, उनको अपना कर्मा नहीं मिलता और आपकी जर्नी में डिलेज आते हैं, उनकी अवेकनिंग में डिले आता है। ठीक है, अब आपके साइड पे देखें तो आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। जब आप मनी देते हो तो बेसिकली आपको ये लगता है कि अगर मैंने नहीं दिया, ठीक है, मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स के पास भी इतना मनी नहीं होता है जर्नी में, जब वो पूरे तरीके से सोल पर्पस पे काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो अगर आप मनी दे रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी एनर्जी दे रहे हो। मनी इज ऑल्सो एनर्जी, ठीक है, तो इसे भी हम एनर्जी लीकेज कहते हैं कि मैंने बहुत सारी एनर्जी अपने डिवाइन मस्कुलिन को दे दी, और वही एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन थर्ड पार्टीज में दे सकता है, कहीं पे भी दे सकता है, एक्सटर्नल किसी भी पर्सन को दे सकता है। ठीक है, तो ये जर्नी का एक एनर्जी लीकेज होता है। ठीक है, और जब आप मनी देते हो और डिवाइन मस्कुलिन, जब आपको लगता है किसी वापस से वो थर्ड पार्टी में चले गए, कहीं और मनी स्पेंड कर दिया, आपको भूल गए, ठीक है, तो आपके अंदर एक रिजेंटमेंट आता है, ठीक है, कि उसने मुझे यूज किया। ओके, तो आपके बिलीव्स ऐसे बन जाते हैं कि वो मुझे तभी, मेरे पास तभी आता है जब उसको पैसा चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी में और डिले करते हो। ठीक है, तो यू नीड टू लर्न टू से नो। ओके, कि आपके पास मनी नहीं है, ठीक है, उनको अपने लेसन सीखने दो, उनको अपने कार्मिक्स के फेसेस, मतलब कार्मिक को के असली फेस देखने दो कि क्या वो उनकी हेल्प करते हैं, जिनके लिए वो अपनी इतनी एनर्जी, इतना टाइम जिनको देते हैं, कि क्या इस पार्ट पे, इस फेज में वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको अपने कार्मिक के फेस, रियल फेस दिखने दिखने को मिलते हैं जब वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो आप वो होने दीजिए। ठीक है, तो आपको मनी नहीं देना है, आपको इस फियर की एनर्जी से बाहर आना है कि अगर मैंने मनी नहीं दिया तो ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक अनकंडीशनल लव पे बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि आपके अगर कुछ ना देने पे भी ट्विन फ्लेम अगर वापस आ रहा है, तभी वो आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो आपको वो फियर निकाल देना है कि अगर ऐसा नहीं किया तो वो चला जाएगा, रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। सो फर्स्ट, मोस्टली यू आर डूइंग इट आउट ऑफ फियर। ठीक है, तो आप जैसे आपका फियर रिलीज होगा तो आपको, आप सीखोगे कि कैसे नो बोलना है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओवर गिविंग एनर्जी। ठीक है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ओवर गिविंग होती है। तो जब तक आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, सारे जो एफर्ट्स हैं, सारी जो एनर्जी खुद को नहीं दोगे, तब भी आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, तब भी आपकी जर्नी में डिलेज आएंगे। ओके, अब बात करते हैं सेक्सुअल इंटीमेसी की। ठीक है, तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन ऐसी एनर्जी में जाती हैं जहाँ पे वो सेक्सुअल फेवर्स देती हैं अपने डिवाइन मस्कुलिन को। ठीक है, तो फर्स्टली इट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर लस्ट एनर्जी। ठीक है, यानी कि ये
एक बॉडीली रिलेशन के उस पे होता है कि जब हमारी लस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो हम अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी में नहीं आ सकते, हम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जर्नी है इट इज़ नॉट अबाउट फीडिंग योर बॉडी, ठीक है। तो ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है। तो पहले आप अपना लस्ट हील करोगे, ठीक है। एंड जब आपकी कुछ हीलिंग हो जाती है उसके बाद भी आउट ऑफ फियर आप वो एनर्जी उनको देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इसी से रिलेशन चल रहा है, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद वो कहीं और जाके उस एनर्जी को फीड करेगा, ठीक है, वो किसी और से वो एनर्जी लेगा। ये भी फियर की एनर्जी है, ठीक है। एंड सेक्सुअल एनर्जी, मनी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि अगर आप ऐसा देते हो तो ये बहुत बड़ा लीकेज क्रिएट करता है, ठीक है। एक तो ऐसा होता है कि हम मेंटली उनके बारे में सोच रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन कर लिया जब नहीं करना था, ये एनर्जी लीकेज है, बट इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंटेंस एनर्जी लीक नहीं है। सेक्सुअल एनर्जी लीक जो है वो बहुत ही इंटेंस फॉर्म है एनर्जी लीकेज का। तो आप जितना दोगे उनको उतना ज़्यादा आपकी जर्नी पे डिले आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें मॉरली, तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं हो जो बहुत हेल्दी रिलेशन है, जहाँ पे कमिटमेंट है, जहाँ पे पता है कि इसी से मैरिज होनी, ऐसे रिलेशन नहीं होते यूजुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस जो होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको ये एनर्जी देते हो तो दैट मीन्स आप एक और नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो, आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि आप कहाँ पे अपनी जो बहुत ही वैल्यूबल एनर्जी किसको आप दे रहे हो, ठीक है। जो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो पर्सन आपको बार बार रिजेक्ट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, ठीक है, तो ये आपके सेल्फ लव को भी बताता है कि आप कितनी जल्दी अपनी एनर्जी की वैल्यू करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो हमें सीखना है कि ये दोनों ही चीज़ें अपने ट्विन फ्लेम को नहीं देनी। हाँ, बट देर इज सर्टेन एक्सेप्शन जहाँ पे आपको शायद किसी ट्विन फ्लेम कोच को पर्सनली कंसल्ट करना चाहिए, अगर कोई बहुत ही कोई मेडिकल इमरजेंसी कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट वो यूजली अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सबको पर्सनली कंसल्ट करना चाहिए, जिससे भी आप कोचिंग ले रहे हो, काउंसलिंग ले रहे हो, ठीक है। अदरवाइज इन जनरल आपको ये दोनों एनर्जी बिल्कुल नहीं देनी जब तक देर इज नो मैरिज, देर इज नो कमिटमेंट, देर इज नो 3D यूनियन, okay. So I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.